जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शुड हैव की कि शुड हैव का यूज कहाँ कहाँ होता है। मैंने आपको शुड का यूज बताया था। जहाँ भी हम किसी को सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, तो वहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस में हम शुड का यूज कर रहे थे। लेकिन शुड हैव का यूज कहाँ करते हैं हम? शुड हैव का यूज करते हैं हम पास्ट में। जब हम पास्ट के लिए कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, या हमें वो करना चाहिए था, हमें स्कूल जाना चाहिए था, हमें पढ़ना चाहिए था, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं हम, तो वहाँ शुड हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कुछ मैं फॉर्मूले बताऊंगा आपको और उसके बाद सेंटेंसेस, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। यहाँ शुड हैव किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ही सी इट यू वी दे, किसी के भी साथ। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। और इंटेरोगेटिव में जो क्या से शुरू होते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए था, क्या हमें वो करना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस, तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह हम शुड हैव का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम सेंटेंस किस तरह बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, ही शुड हैव डन हिज वर्क ऑन टाइम। उसे अपना काम समय पर करना चाहिए था। उसे अपना काम समय पर करना चाहिए था। नेक्स्ट, यू शुड हैव रिटन अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। तुम्हें अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना चाहिए था। तो यहां हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, मतलब जो पास्ट में कोई काम नहीं हुआ और अब हम उसकी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि यार हमें ये करना चाहिए था, या हमें वो करना चाहिए था, हमें घर जाना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस में हम शुड हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। मुझे सच बोलना चाहिए था। मुझे सच बोलना चाहिए था। नेक्स्ट, आई शुड हैव मेट हर। आई शुड हैव मेट हर। मुझे उससे मिलना चाहिए था। मुझे उससे मिलना चाहिए था। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड हैव ड्रिवन द कार केयरफुली। तुम्हें सावधानी से कार को चलाना चाहिए था। मान लो हमारे किसी फ्रेंड्स का एक्सीडेंट हो गया, या छोटी बहुत चोट लग गई उसे, तो हम यहाँ उसे यही बोलते हैं इस तरह कि तुम्हें ढंग से चलानी चाहिए थे, या तुम्हें सावधानी से चलानी चाहिए थी कार। तो यू शुड हैव ड्रिवन द कार केयरफुली। यू शुड हैव ड्रिवन द कार केयरफुली। तो आई होप आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया हो। चलिए अब कुछ नेगेटिव देख लेते हैं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए था, तो उसे किस तरह बोलते हैं। पहला, आई शुड नॉट हैव गॉन टू पिकनिक। मुझे पिकनिक पर नहीं जाना चाहिए था। मुझे पिकनिक पर नहीं जाना चाहिए था। नेक्स्ट, यू शुड हैव नॉट फाउट विथ योर बॉस। तुम्हें अपने बॉस से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें अपने बॉस से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट, यू शुड नॉट हैव वेस्टेड योर मनी। तुम्हें अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए थे। तुम्हें अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए थे। यू शुड नॉट हैव वेस्टेड योर मनी। नेक्स्ट, शी शुड नॉट हैव टेकन लंच विदाउट अस। उसे हमारे बिना लंच नहीं करना चाहिए था। उसे हमारे बिना लंच नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट, आई शुड नॉट हैव स्लेप्ट इन क्लास। मुझे क्लास में नहीं सोना चाहिए था। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। तो आई शुड नॉट हैव स्लेप्ट इन क्लास। मुझे क्लास में नहीं सोना चाहिए था। तो आई होप यू आर गेटिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इंटेरोगेटिव किस तरह के हैं। इंटेरोगेटिव है, शुड आई हैव टॉक्ड विथ माई पेरेंट्स। क्या मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी? यस, तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड विथ योर पेरेंट्स, इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट, शुड यू हैव अब्यूज्ड देम। क्या तुम्हें उन्हें गाली देनी चाहिए थी? नो, यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड देम। तुम्हें उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो हम ऐसे हर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के बाद हम उसका आंसर भी बोलेंगे, जो मैं पहले सिखा चुका आपको। देखिए,
शुड आई हैव इन्वाइटेड हिम इन पार्टी, इन माई पार्टी, क्या मुझे उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करना चाहिए था? यस ऑफ कोर्स यू शुड हैव इनवाइटेड हिम इन योर पार्टी, इस तरह। नेक्स्ट, शुड आई हैव सेंट ईमेल बिफोर एग्जाम्स, क्या मुझे एग्जाम से पहले ईमेल भेजना चाहिए था? यस यू शुड हैव सेंट ईमेल बिफोर एग्जाम्स, इस तरह बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुड आई हैव गॉन टू टेम्पल ऑन सैटरडे, क्या मुझे सैटरडे को मंदिर जाना चाहिए था? यस ऑफ कोर्स यू शुड हैव गॉन टू टेम्पल ऑन सैटरडे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि शुड हैव का यूज कहाँ होता है, जहां पे हम किसी को पास्ट में कोई सजेशन वाली बात बता देते हैं और या हमें कुछ भूल चुके होते हैं कि यार ये हमें करना चाहिए था या हमें ये नहीं करना चाहिए था, क्या मुझे ये करना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस शुड हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। चलिए तो अब देखते हैं आज का सेंटेंस ऑफ द डे। आई होप आपको शुड हैव का यूज अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आज का सेंटेंस ऑफ द डे है डोंट बी स्टबर्न। डोंट बी स्टबर्न, जिद्दी मत बनो। अक्सर ऐसा होता है जैसे हमारे छोटे भाई बहन या हमारे भतीजे या इस तरह भतीजी किसी चीज के लिए जिद करते हैं, बहुत जिद करते हैं और हम उस जिद को पूरी नहीं कर सकते, तो हम वहाँ क्या बोलते हैं? यार जिद्दी मत बनो, तुम जिद्दी मत बनो। हम क्या बोलते हैं? जिद्दी मत बनो। तो हमें क्या बोलना चाहिए आगे से? अब डोंट बी स्टबर्न। इससे क्या होगा, जो हमारे जो छोटे होंगे वो हमें इस तरह सीख सकते हैं हमारे, क्योंकि जब हम बोलेंगे तभी वो बोलेंगे। तो स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोलने से ही बोलना आता है और अभ्यास से ही मनुष्य परिपूर्ण होता है। अभ्यास करते रहिए और बोलते रहिए, क्योंकि बोलेंगे तो सामने वाला भी समझेगा, सामने वाला भी सुनेगा कि आपने क्या बोला और वो आगे दोहराएगा। इससे आपको भी फायदा है और उसे भी फायदा है। तो डोंट बी स्टबर्न, जिद्दी मत बनो। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल।